हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था प्रीफिक्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सफिक्स। देखिए, सफिक्स का पहला रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड के अंदर हमें इंग या इंग्स का साउंड आता है, इंग या इंग्स का साउंड आता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इंग के लिए हम एक डॉट का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? एंड में, वर्ड के एंड में एक डॉट का यूज़ करेंगे। और इंग्स के लिए हम एक डैश का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? सेम एंड में। ठीक है, हम इंग के लिए डॉट का यूज़ करेंगे और इंग्स के लिए एक डैश का यूज़ करेंगे। ठीक है, कहाँ पर यूज़ करेंगे? जहाँ पर हम एनजी प्रॉपर नहीं लगा पाएंगे, हम कन्वीनियंट नहीं होंगे एनजी को यूज़ करने में, वहाँ पर हम इंग के लिए डॉट और डैश का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका रिक्वेस्टिंग। तो अगर हमें रिक्वेस्टिंग लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एंड में इंग आ रहा है तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट बनाएंगे और उसके बाद इंग के लिए हम क्या करेंगे, इंग के लिए हम एक छोटे डॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें लिखना है ऑर्डरिंग, तो ऑर्डरिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपने ऑर्डर बनाया और उसके बाद यहाँ पर आपने छोटा ये जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंग को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर हमें लिखना है मीटिंग, तो मीटिंग आप कैसे लिखेंगे, आपने एम बनाया और एम के बाद ये जो छोटा डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को हाफ किया है टी के लिए, इंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको मीटिंग्स लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, क्या बताया मैंने, डैश यूज करेंगे इंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपने मीट बनाया और डैश ये जो छोटा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको लिखना है हियरिंग, तो हियरिंग कैसे लिखेंगे, आपने एच बनाया, एच के बाद आपने डाउनवर्ड आर बना दिया और यहाँ पर ये जो छोटा डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको हियरिंग्स लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डैश लगा देंगे, ये क्या बन गया हमारा हियरिंग्स। ओके, इसी तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं इंग के, इंग्स के। ठीक है, अगर कहीं शॉर्ट फॉर्म में हमें जैसे कमिंग आता है या फिर गिविंग आता है तो शॉर्ट फॉर्म में भी हम क्या करेंगे, हम डॉट का यूज करेंगे कम के बाद। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर आपको दिया हुआ है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी वर्ड में मेंट का साउंड आता है और वहाँ पर हम मेंट के लिए प्रॉपर जॉइनिंग नहीं दे पाते तो हम क्या करते हैं, हम एन को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एन को हाफ करके टी के लिए एन को यूज़ करते हैं, वो हमें मेंट का ही साउंड देगा। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा अचीवमेंट। तो अगर हमें अचीवमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, आपने अचीव बनाया और उसके बाद मेंट के लिए आपने क्या कर दिया, आपने ये छोटा जो आपका एन का साउंड दे रहा है ये हमारा ये एन जो है ये हमारा मेंट का साउंड दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमें लिखना है कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट आप कैसे लिखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, कंसाइनमेंट अगर आपको लिखना है तो आपने कन बनाया, साइन बनाया और उसके बाद मेंट बना दिया, तो ये हमारा बन गया कंसाइनमेंट। तो एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो मेंट रिप्रेजेंट करेगा। कहाँ पर? जहाँ पर आप प्रॉपर जॉइनिंग नहीं दे पाते हैं मेंट की। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड में मेंटल, मेंटली या मेंटालिटी का साउंड एंड में आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मेंट को डिसजॉइन कर देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेंट को अगर डिसजॉइन कर देंगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा मेंटली। ठीक है, मेंटली, मेंटल या मेंटालिटी। ठीक है, तो किसी भी वर्ड में आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मेंट को डिसजॉइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्सपेरिमेंटल। ओके, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर मेंशन है आपके। इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड के एंड में फुलनेस या फिर लेसनेस का साउंड आता है या ये हमारी वर्ड के एंड में है तो हम फुलनेस के लिए एफ एस को डिसजॉइन कर देते हैं, लेसनेस के लिए हम एल एस को डिसजॉइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है थॉटफुलनेस। तो अगर हमें किसी वर्ड में थॉटफुलनेस लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमने पहले थॉट बनाया उसके बाद हमने फुलनेस बना दिया। ठीक है, एफ एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिसजॉइन करके लिखेंगे तो फुलनेस। ठीक है, ऐसे ही थॉटलेसनेस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन गया थॉटलेसनेस। तो ये जो है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थॉटलेसनेस।
ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके मेंशन हैं। इसी तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर किसी भी वर्ड में शिप आता है एंड में, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, सिटीजनशिप हो गया, हार्डशिप हो गया, तो उसके लिए हम शा को जॉइन या डिसजॉइन करके लिखते हैं। जैसे हमारा शिप है तो यहाँ पर शा यूज़ करेंगे जॉइन करके या डिसजॉइन करके। जैसे आपको अगर लिखना है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? आपने फ्रेंड बनाया और उसके बाद यहाँ पर शिप बना दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये शा बना दिया और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका शिप। ऐसे ही अगर आपको लिखना है हार्डशिप, तो हार्डशिप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम डिसजॉइन करके लिख देंगे क्योंकि हम प्रॉपर उसको नहीं लिख पाएंगे ज्वाइन करके, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी वर्ड में लिटी या रिटी आता है एंड में, ठीक है, लिटी या फिर रिटी आता है एंड में, तो इससे जो पहले वाला वॉवल होगा उसको हम डिसजॉइन कर देते हैं। किसके लिए? लिटी और रिटी, इससे जो पहले वाला कॉन्सोनेंट होगा उसको हम डिसजॉइन कर देते हैं लिटी और रिटी के लिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, पॉसिबिलिटी अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो लिटी से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है। तो हमने पहले पॉज बनाया और बी को डिसजॉइन कर देंगे। किसके लिए बी को डिसजॉइन करेंगे? हम लिटी के लिए डिसजॉइन कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इनएबिलिटी हो गया, डिजायरेबिलिटी हो गया। इस तरीके से हम लिटी या रिटी से जस्ट पहले वाले कॉन्सोनेंट को डिसजॉइन कर देते हैं हम लिटी और रिटी के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर किसी वर्ड में लॉजिकल या लॉजिकली का साउंड आता है तो किसको डिसजॉइन करते हैं? तो वहां पर हम जे को डिसजॉइन करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में हमारा लॉजिकल आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? बायो आ रहा है। तो हमने बायो बनाया और उसके बाद लॉजिकल के लिए क्या करेंगे? हम डिसजॉइन कर देंगे जे को, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बायोलॉजिकली, ठीक है। बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकली दोनों ही सेम बनेंगे। तो बायोलॉजिकल बनाए या बायोलॉजिकली बनाए वो आपका सेम बनेगा। फिर उसके बाद आपको कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको समझना होगा। यहाँ पर और एग्जाम्पल्स आपके मेंशन हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है अगर किसी वर्ड में वार्ड या यार्ड का साउंड आता है, एंड में वार्ड या यार्ड आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम वे और ये को हम हाफ करके लिखते हैं वार्ड और यार्ड के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड हम कैसे लिखेंगे? आपने फोर बनाया और उसके बाद आपने वर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फॉरवर्ड, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपको लिखना है बैकवर्ड या फिर बैकयार्ड ले लेते हैं एक एग्जाम्पल यार्ड का। जैसे हमें लिखना है बैकयार्ड, तो बैकयार्ड हम कैसे लिखेंगे? आपने बैक बनाया और उसके बाद यार्ड बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बैकयार्ड, ओके। तो और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके मेंशन हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट रूल की तरफ। लास्ट रूल हमारा कहता है अगर किसी वर्ड में एंड में ली का साउंड आता है, जैसे फेयरली हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम एल को ज्वाइन करके या डिसज्वाइन करके लिख देते हैं। तो जैसे अगर आपको लिखना है फेयरली, तो फेयरली के लिए हमने एल को ज्वाइन करके लिखा है। इजीली हो गया, फ्रेंडली के लिए डिसज्वाइन कर दिया है। तो जहाँ पर हम कन्वीनियंट रहते हैं एल को ज्वाइन करके लिखने में, ज्वाइन करके लिख देते हैं, और अगर डिसज्वाइन करके लिखने में कन्वीनियंट रहते हैं तो डिसज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेक्शन खत्म होता है। शॉर्ट फॉर्म्स इसके बाद है और उसके बाद एक्सरसाइजेस आपकी रहेंगी। ऑलमोस्ट हम सेक्शन कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट चैप्टर 18, जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो है डाइफोन सेक्शन। अगर किसी भी सेक्शन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।